Good morning, students. Yesterday we were discussing the 7th chapter of your book, that is a prayer to a daughter, a prayer for a daughter. ये जो चैप्टर है इसमें जो पोएट है WB ईस्ट, ये अपनी डॉटर के लिए प्रेयर कर रहे हैं भगवान से कि बाहर का जो बुरा एटमॉस्फेयर है उससे वो अपनी डॉटर को किस तरीके से सेव कर पाएंगे. So now we will continue with our chapter. In courtesy, I would have her chiefly learned. Hearts are not had as a gift, but hearts are earned, but by those that are not entirely ब्यूटीफुल. इन दीज लाइन्स जो ईट्स है वो एनी से क्या कह रहे हैं कि जो उनकी डॉटर एनी है वो करेजियस होनी चाहिए, वो इतना फियर मतलब निडर होनी चाहिए, वो किसी से डरे ना. लव डज नॉट कम फ्रीली एंड अनकंडीशनली. लव इज नॉट इंस्पायर्ड बाय फिजिकल ब्यूटी, इट इज अर्नड बाय गुड एफर्ट्स. इस लाइन का मतलब क्या है कि जो लव है, लोग जो उसको पसंद करेंगे वो उसको अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज लेकर आनी है, इतना कर्टसी होना है कि लोग उसको उसकी फिजिकल ब्यूटी की वजह से नहीं बल्कि जो वो एफर्ट्स करेगी, जो उसकी इनर ब्यूटी होगी उसके वजह से लोग उसको पसंद करें. ये जो डॉटर है वो अपने जो पोएट है ये वो अपनी डॉटर के लिए प्रे कर रहा है. Yet many that have played the fool for beauty's very self has charm made wise, and many a poor man that has revolved, loved and thoughts himself beloved, from a glad kindness cannot take his eyes. इसमें जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि many people foolishly love beautiful women. जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेवकूफों जैसे सिर्फ उन विमेन्स को पसंद करने लगते हैं जो कि आउटर ब्यूटी है, जो बाहरी दिखावे से सुंदरता है, जो बहुत सुंदर है दिखने में, लोग उनको पसंद करने लगते हैं. तो ईस्ट ने क्या कहा, ऐसे लोग फूल होते हैं, बेवकूफ होते हैं, पुअर होते हैं और स्टूपिड होते हैं. क्योंकि जो मैन है वो पर्सन, जो भी वो पर्सन है, उस पर्सन को जिस विमेन की साइड वो अट्रैक्ट हो रहा है वो उसकी ब्यूटी को देख के उसकी साइड अट्रैक्ट हो रहा है. बल्कि जो एक रियल मैन है, एक जो सही पर्सन है, वो उसकी ब्यूटी से नहीं बल्कि उसके अंदर की जो काइंडनेस है, उसके अंदर जो ग्लोरी है, उसके हार्ट की जो अच्छाई है, जो प्योरनेस है, उसको देखकर उस पर्सन के तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए. एंड अगली वुमेन कैनॉट टेक हिज आइज. इसमें जो लाइन है कैनॉट टेक हिज आइज, इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन, जो कोई भी विमेन जो देखने में बहुत सुंदर नहीं है, फिजिकली वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, लेकिन वो अंदर से बहुत अच्छी है, बहुत काइंड है, तो पोएट क्या कह रहा है कि ऐसे विमेन के साथ रहना ज्यादा अच्छा है. उसने इसमें अपनी वाइफ को और अपनी जो उसकी पुरानी, जिसको उसने प्रपोज किया था, मॉन्टगॉनी को डिस्क्राइब किया. उसने क्या कहा कि जो मॉन्टगॉनी थी वो देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके अंदर वो काइंडनेस नहीं थी. बल्कि जो उसकी वाइफ थी, उसकी वाइफ देखने में सुंदर नहीं थी, अच्छी नहीं दिखती थी, लेकिन फिर भी वो इतना काइंड नेचर लेडी थी कि उसके साथ उसने बहुत अच्छे तरीके से अपनी मैरिड लाइफ को स्पेंड किया, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई. तो उसने क्या कहा कि मॉन्टगॉनी जो कि बहुत सुंदर थी, लेकिन फिर भी उससे उसको सिर्फ क्या मिला था, दुख मिला था. उसके साथ रहने से वो परेशान रहा था. लेकिन उसकी वाइफ जो देखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ खुश था. एक हैप्पी मैरिड लाइफ उसने उसके साथ स्पेंड की हुई थी. May she become a flourishing hidden tree that all her thoughts may like a linnet be, and have no business but dispensing round their magnanimities of sound. इसमें जो ईस्ट है वो क्या कह रहे हैं कि उनकी जो डॉटर है एनी, वो इस तरीके से बड़ी हो, इस तरीके से आगे बढ़े कि उसके अंदर की जो मॉडेस्टी है, उसके अंदर की जो अच्छाई है, वो भी उसके साथ साथ आगे बढ़े, वो चीज खत्म ना हो. वो क्या प्रे कर रहा है, वो विश कर रहा है कि जो उसकी डॉटर है उसके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा प्लीजेंट हो. वो चाहता है कि उसकी जब बेटी किसी से बात करे तो वो हमेशा अच्छे तरीके से ही बात करे. लीनेट एक बर्ड के लिए यूज किया है इसने. बर्ड जो लीनेट है वो एक बर्ड होता है जो पूरे आसमान में फ्रीली तरीके से घूमता है, जो कभी किसी के लिए बुराई नहीं सोचता. तो उसने क्या कहा कि उसकी जो डॉटर है एनी, वो भी लिनेट बर्ड की तरीके से होनी चाहिए, कि जो भी एक बिल्कुल स्वीट गर्ल होनी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा ना सीरियस हो ना बहुत ज्यादा वायलेंट हो मॉन्टगॉनी की तरह. वो जब किसी से बात करे तो बहुत पोलाइट वे में बहुत अच्छे तरीके से बात
करे। Not but in merriment begin to chase, nor but in merriment a quarrel। अब इसमें जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी जो डॉटर है वो हमेशा खुश रहे, वो एम्बिशियस तो हो, मतलब वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहे, एम उसकी लाइफ में होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो अपने एम को अचीव करने के लिए किसी भी रास्ते पर चली जाए। वो अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने एम के पीछे ही भागती रहे और अपनी लाइफ को जीना ही छोड़ दे। वो क्या चाहता, उसकी डॉटर ऐसे नहीं होनी चाहिए। उसकी जो डॉटर है वो अपने एम को अचीव करे, लेकिन अपनी उसके साथ साथ वो अपनी लाइफ को भी एक प्रॉपर तरीके से स्पेंड करे। इतना ज्यादा एम्बिशियस उसको नहीं होना चाहिए कि वो अपने सही और गलत रास्ते को ही भूल जाए अपने एम को अचीव करने के लिए। Oh may she lives like a some green laurel rooted in one dear perpetual place। अब इसमें जो ऑथर है वो क्या कह रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं कि उनकी जो डॉटर है उसका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस का मतलब क्या है कि वो चाहते हैं कि जो उनकी डॉटर है वो एक सिंगल लाइफ स्पेंड करे, सिंगल होम में स्पेंड करे। ऐसा ना हो, मतलब जिस पर्सन के साथ उसकी शादी होती है और द मैन शी मैरीज, वो उस पर्सन के लिए लॉयल रहे। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कंपेयर कर रहा है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी शी वॉज नॉट लॉयल टू एनी वन पर्सन और एनी वन मैन। तो वो क्या चाहता है कि उसकी जो डॉटर है वो ऐसी ना हो, वो हमेशा एक पर्सन के लिए ही लॉयल रहे। जिस पर्सन से भी उसकी शादी होती है वो उसके साथ लॉयल्टी के साथ रहे। इसमें जो ग्रीन वर्ड यूज किया है, ग्रीन लॉरेल का मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब क्या है, इससे उसकी जो डॉटर है उसको उसकी पीस, इनोसेंस और यूथ के लिए इसको शो किया गया है। My mind, because the minds that I have loved, the sort of beauty that I have approved, prosper but little, had dried up a late। इसमें ईस्ट क्या कह रहे हैं कि the east state that whom he loved was beautiful but not prosperous with virtues। For loving such a heart or a mind of Montgomery, his mind be weakened and tired, he has mentioned her deficiencies। इसमें जो पोएट हैं वो अपने उनकी जो मॉडगॉनी थी उसकी जो कमियों को याद कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि उनकी जो जब वो मॉडगॉनी के साथ थी तो वो क्या चाहते थे कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ खुश नहीं थे। उनका जो माइंड था वो हमें उसमें बहुत ज्यादा टेंशन रही, बहुत ज्यादा टायर्डनेस रही। तो इसमें इन दो लाइंस में वो क्या कर रहा है, मॉडगॉनी की जो कमियां थी उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। Yet knows that to be choked with hate may well be of all evil chances chief, be there's no hatred in our mind, assault and battery of the wind can never tear the linnet from the लीव। अब इस लाइन में जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं, ही स्टेट दैट हेट्रेड इज द वर्स्ट थिंग एंड पेव्स द वे टू डू एवरीथिंग विच इज चीफली इविल। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो दुनिया में किसी से नफरत करना सबसे बुरी चीज है, क्योंकि अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो आप ना चाहते हुए भी उसी रास्ते पर चलेंगे जिसपे कि आपको सिर्फ बुरे लोग ही मिलेंगे। द बैटरी ऑफ द विंड, इसका मतलब उन्होंने क्या है, इसको उन्होंने सिंबलाइज किया है कि जो उसकी डॉटर एनी है उसके बाहर आसपास जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा बुरा है। लोगों के साथ सिर्फ सफरिंग्स हैं, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, मतलब बहुत सारी ऐसी फोर्स हैं कि जो उसके डॉटर की जो पीस है उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन वो क्या चाहता है कि उसकी जो बेटी है वो इस सारे इतने खराब एटमॉस्फेयर के होने के बाद भी उसके अंदर वो हेट क्रिएट ना हो, वो दुश्मनी या किसी के लिए वो नफरत ना रहे, वो सबके लिए एक पीसफुल माइंड से रह सके, एक प्यार से रह सके और सबको इज्जत के साथ रह सके, तभी वो अपने तरीके से अच्छे से रह सकती है। बाहर इतना बुरा एटमॉस्फेयर होने के बाद भी वो प्रे कर रहे हैं कि उनकी बेटी के अंदर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट ना हो, क्योंकि अगर उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो जाएंगे तो वो ना चाहते हुए भी अपने रास्ते में और बुरे लोगों के रास्ते पर चलना स्टार्ट कर देगी। An intellectual hatred is the worst, so let her think opinions are accused. Have I had not seen loveliest woman born out of the mouth of plenty horn, because
other opinionated mind, better that horn and very good, be quiet nature's understood for an old bellows full of angry wind। अब इसमें ईस्ट क्या कह रहा है, ईस्ट कह रहे हैं कि मोंटगोमरी के पास सबसे सुंदर गिफ्ट क्या था कि दैट शी वॉज ब्यूटीफुल। भगवान ने उसको एक बहुत अच्छी गिफ्ट दिया था अपने साइड से कि उसको सुंदर बनाया था। ऐसा अब ये ह्यूमन बींग्स के हाथ में तो है नहीं कि वो अपने आप को के लुक्स को बना सकें, ये तो गॉड गिफ्टेड है। तो उसने क्या कहा कि मोंटगोमरी को भगवान ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था कि दैट उसको बहुत ज्यादा सुंदर बनाया था। लेकिन उसके साथ साथ जो मोंटगोमरी थी उसने क्या किया, अपने उस जो उसको गिफ्ट मिला था उसको प्रॉपर तरीके से वो यूटिलाइज नहीं कर पाई, उसने अपने आप को बुराइयों में कन्वर्ट कर लिया। अब जो राइटर है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा था उस लेडी से, क्यों, क्योंकि वो उसकी लाइफ में नहीं आई थी, उसको छोड़कर वो किसी और के साथ चल गई थी। तो उन्हीं सारी जो उसकी बुराई यादें थी या जो उसी पर्टिकुलर लाइफ को वो याद कर करके इस लाइन में मोंटगोमरी के बारे में जो उसकी हेट्रेस है, जो उसकी नफरत है, उसको शो कर रहा है। कंसीडर दैट all hatred drive in hands, the soul recovers radical innocence and leans at last that it is a self-delighting, self-appeasing, self-affrighting। अब वो इसमें क्या कह रहा है कि when all hatred has been driven away from the spirit, उसने क्या कहा कि जो हमारे अंदर की जितनी भी नफरत है अगर हम उसको निकाल देंगे, हमारी जो आत्मा है, जो हमारी स्पिरिट है, हम उसमें से सारी नफरत को निकाल देंगे और सिर्फ हम अपनी उस नफरत जो हमारी आत्मा से, हमारी सोल में से हमारी सारी नफरत निकल जाएगी, तो वो क्या कर रहा है, जो उसकी डॉटर है उसके अंदर की जो स्पिरिट है उसमें से सारी हेट्रेड्स निकल जाए, जिससे कि उसकी जो स्पिरिट है वो कैसी रहे, प्योर रहे, उसके अंदर सिर्फ एक इनोसेंस रहे और एक डिवाइन स्पिरिट रहे, एक अच्छी आत्मा रहे। और अगर उसके अंदर ऐसी एक स्पिरिट आ जाएगी तो वो अपनी लाइफ में एक खुद में उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो अपने आप को इतना कंट्रोल कर सकती है कि वो बुरी चीजों की तरफ अट्रैक्ट ना हो, बल्कि वो अपनी लाइफ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो खुद से ही अपनी लाइफ को प्रॉपर बना सकती है, वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खुद से ही इंक्रीज कर सकती है। लेकिन ये कब होगा, जब वो अपने अंदर की सारी बुराइयों को निकाल कर अपनी जो प्योर हार्ट में, अपनी जो स्पिरिट में सिर्फ प्योरनेस और सिर्फ जो वर्च्यू है उसको फिल करेगी तब। And their own sweetness will is heaven's will. She can thwart every face should scroll, and every wind quarter hall, or every bellows burst. Be happy still. अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, ईस्ट क्या कह रहे हैं, ईस्ट कह रहे हैं कि जो हेवन है, हेवन से उनका मतलब क्या है, गॉड। इसमें जो वर्ड उन्होंने यूज किया है हेवन, इसका मतलब है गॉड। अब वो क्या चाहते हैं, ही इज एक्सपेक्टिंग दैट इट्स डॉटर विल सबमिट हर विल्स एंड फेट कम्प्लीटली इन द हैंड्स ऑफ द गॉड। अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी जो डॉटर है वो अपनी जो इच्छाएं हैं वो कम्प्लीटली सिर्फ किस पर छोड़ दे, भगवान पर छोड़ दे। When this happen, its daughters will be happy in spite of her all life problem। अगर वो अपनी सारी इच्छाओं को भगवान पर छोड़ देगी और फिर क्या होगा, जब उसकी कोई इच्छाएं नहीं रहेंगी तो वो ज्यादा दुखी भी नहीं होंगी। और जब हमने भगवान पे छोड़ा है तो भगवान हमारी जरूरत के हिसाब से जो हमारे लिए सही होगा वो डिसीजन ले सकेंगे। तो राइटर ने क्या कहा, जब वो अपनी किस्मत को, अपनी सारी इच्छाओं को भगवान के हाथों पर छोड़ देगी तब उसकी डॉटर एक बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकती है। फिर चाहे उसकी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, वो उन प्रॉब्लम्स को एक फ्रीली तरीके से, एक अच्छे तरीके से फेस कर सकती है। एंड मैनी हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू अ हाउस वेयर्स ऑल मोस्ट ceremonious, for arrogance and hatred are the wares, paddled in the thoroughfares, but how in customs and in ceremony are innocence and beauty born, ceremony name for the rich horn and custom for the spreading laurel tree। अब इसमें वो डॉटर अपनी डॉटर के लिए क्या प्रे कर रहे हैं कि लेट हिज डॉटर, जो उसकी डॉटर है वो अपने अंदर से सारी हेट निकाल दे, अपने अंदर एक जॉय, पीस और एक जो फियर है उसके अंदर का, वो से वो जो डर है उसके अंदर का वो निकाल कर अपने अंदर एक जॉय और पीस क्रिएट करे। इसी तरीके से वो भगवान तक पहुंच सकती है और अपने रास्ते को अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकती है। देन वॉट एवर ऑल मैन डिस्टर्ब storm, roll, or all anger burst upon her, but still she will be happy। इसके बाद जो भी बाहर की लड़ाई झगड़े हैं, बाहर जो भी तूफान आया है, जितनी भी नफरत है, इन सब के बाद भी वो हमेशा खुश रह सकती है। इवन जिस पर्सन से भी उसकी शादी होगी वो उसमें इतना
उसका डिसीजन इतना सही होगा कि वो अपने लिए एक राइट पर्सन को चूज कर सकती है और अपनी जो लाइफ है, एक ब्यूटीफुल लाइफ है, वो उस तरीके से स्पेंड कर सकती है। हो सकता है कि तो वो भगवान से क्या प्रे कर रहे हैं कि उसकी जो डॉटर है उसको बाहर के एटमॉस्फेयर से बचा के रखना, उसको सुंदर तो बनाना लेकिन इतना भी सुंदर मत बनाना कि उसके तरफ लोग अट्रैक्ट हो। उसको सुंदरता के साथ ये इंटेलिजेंस भी देना कि जिससे कि वो अपने लिए सही और गलत का फैसला कर सके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। Now, there are some exercises in your book, that is in page number 54. These exercises, I'll provide you the screenshot of these exercises and you will fill it, all these exercises in your book from that screenshot and note down the question answers in your fair copy. Thank you.